नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और इसकी इंपॉर्टेंस होती है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में, खासकर एनीमिया में। हम लोग एनीमिया पढ़ रहे हैं और एनीमिया में आपको बता दें, एनीमिया की डायग्नोसिस करनी है तो सिम्टम्स तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। और वो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तभी आप फाइनल डायग्नोसिस कर पाएंगे कि इसको एनीमिया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमको ये होती है कि आपको एनीमिया में कौन कौन से करवाने हैं वो हम सीख लेंगे। एंड थर्ड, जब आप कोई भी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ, यदि मैं बोलूं कि आपको एनीमिया डायग्नोस करने के लिए कौन सी रिपोर्ट, उसमें कौन सी वैल्यू देखनी है, तो आपकी आंखें बिल्कुल उसी वैल्यू पे जानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी होती हैं वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमको एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन कराना है तो कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हमको एनीमिया डायग्नोस कर पाएंगे। या हम जब सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं तो हमको उसमें एनीमिया आइडेंटिफाई करना है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू को फोकस देना है, जो नाम होंगे वही वहां फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है हीमोग्लोबिन का लेवल, दूसरा देखना है आरबीसी काउंट, तीसरा देखना है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी आपको देखना है, पैक्ड सेल वॉल्यूम देखना है। फोर्थ नंबर में आपको देखना है एमसीएच, फिफ्थ नंबर में एमसीवी और लास्ट है एमसीएससी। ये 6 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, वैल्यूज हैं, जो एनीमिया को डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये 6 की 6 वैल्यू बिल्कुल आपको आनी चाहिए, तभी आप एनीमिया को आगे पढ़ सकते हैं। यदि एनीमिया की कंप्लीट स्टडी करनी है, क्लासिफिकेशन आगे प्रॉपरली पढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर आने चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, उनको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो सब आपको आगे जाके काम पड़ेंगे, क्योंकि सब ये वर्ड्स कई बार वहां आएंगे और फिर आपको इंटरप्रेटेट करना पड़ेगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जो हमने बताया आपको, हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी काउंट, पीसीवी, एमसीएच, एमसीवी और एमसीएस, ये 6 वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट कराना है। और ये 6 वैल्यू को आपको देखना होगा जब आप सीबीसी रिपोर्ट देख रहे हैं। और यदि मुझे एनीमिया डायग्नोस करनी है, एनीमिया के बारे में कोई डॉक्टर पूछ रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपके कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछा, तो आपको ये 6 वैल्यू पे ही फोकस करनी है, क्योंकि 6 वैल्यू जो होती है ये इंपॉर्टेंस रखती है डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, ठीक है। आप ये 6 वैल्यू से आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से टाइप का एनीमिया है, क्या आयरन डेफिशिएंसी है, क्या मेगलोब्लास्टिक है, वो भी आप यहां से पहचान सकते हैं। जब आगे मैं आपको बताऊंगा वो सब समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं पहला पीसीवी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है। पीसीवी जो है अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, फाइनल ईयर में भी आपको इसको अपने पेशेंट के लिए करवाना है। तो पीसीवी का नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। यहाँ जो सेल वर्ड आ रहा है पैक्ड सेल, सेल एग्जैक्टली वो कौन सी है, आरबीसी है। यहाँ जो आ रही है सेल वो कौन सी आरबीसी है, मतलब कौन सी सेल है, वो आरबीसी है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब वो कौन सी सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आरबीसी, वन एंड ओनली आरबीसी के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो आपको यहाँ देखना है, आरबीसी को याद रखना है, क्योंकि हम लोग एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैक्ड पीसीवी का नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसका एक और नाम होता है हीमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू भी, हीमेटोक्रिट वैल्यू एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में आता है, हीमेटोक्रिट बताना है। हीमेटोक्रिट को एक्सप्लेन करना मतलब आपको पीसीवी ही बताना है, पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको हेमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। नॉर्मल जो होता है पीसीवी क्या है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है मेल में वो होती है 40 to 52%, 40 to 52%, और फीमेल में होती है 36 से 48%, ठीक है। 36 से 48, फीमेल में कितना है 40 to 52, 40 से 52% एंड 36 to 48%। तो एग्जैक्टली पीसीवी होता क्या है, आपको बता दें कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है, हमारी बॉडी में कैपिलर आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा है, जितना भी ब्लड है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बह रहा है, उस ब्लड की टोटल ब्लड की हम बात करेंगे,
हमको पता है हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है। उस 5 लीटर को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो उस 5 लीटर में 100% क्या है आपका, 5 लीटर मतलब 100% ब्लड है। 5 लीटर मतलब 100% क्या है आपका, ये ब्लड है। नॉर्मली हर ह्यूमन की बॉडी में होता है 5 लीटर हम मानते हैं, और उसमें 100% ब्लड हम ये बोलेंगे 5 लीटर मतलब 100%। लेकिन इस 100% में, इस 5 लीटर में जो 100%, इसमें जो 40 हम बात करते हैं, मेल की बात करेंगे तो 40 से 52% जो होता है, इस 40 में से 40 से 52% जो होता है वो आरबीसी इसमें पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यही पॉइंट याद रखना है आपको। पीसीबी क्या बताता है कि भैया हमारे बॉडी में जितना ब्लड है उस ब्लड में जो आरबीसी का जो लेवल है 100% में जो आरबीसी कितना परसेंट है, वो आरबीसी है 40 से 52%, 40 to 50%, 52% जो होता है, मेल की बात करेंगे वो होता है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम हमको ये बताता है कि हमारे टोटल ब्लड में जो आरबीसी हैं, ठीक है, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 40 से 52% होना चाहिए। लेकिन यदि 40 से कम मिलेगा मेल में, तो इसका मतलब है उसके अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। अब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, आरबीसी काउंट कम हो जाए, यही तो होता है। हीमोग्लोबिन कम है मतलब आरबीसी काउंट भी कम है, आरबीसी काउंट कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो 100% ब्लड है उसमें 40 से 52% पीसीबी होना चाहिए। मतलब 40 से 52% क्या होना चाहिए, आरबीसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। लेकिन इससे कम हो जाएगी 40% से कम हो जाएगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, एनीमिया बोल देंगे। तो पीसीबी हमको बताता है एग्जैक्ट जो आरबीसी की संख्या है, आरबीसी का जो एकदम जो नामी बोल रहा है पैक्ड सेल, पैक्ड, बिल्कुल आरबीसी की जो एकदम पैक्ड जो जो वैल्यू होती है, जो आरबीसी की जो पैक्ड जो वैल्यू है उसके बारे में बताता है कि हमारे ब्लड में, टोटल ब्लड मतलब 100% ब्लड में 40 से 52% जो ब्लड का जो 100% बना है, 100% में 40 से 52% किसका है, आरबीसी का है। डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट की नहीं बात कर रहा हूं, वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, प्लाज्मा प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, वन एंड ओनली जो 40 से 52% मेल की बात करूंगा उसमें वो क्या बनाता है, आरबीसी फॉर्म करता है। ठीक, ऐसी फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में होता है 36 to 48%। तो फीमेल में जितना भी टोटल ब्लड है उस टोटल ब्लड में 36 से 48% आरबीसी होती हैं। इसके बीच में वैल्यू आएगा पीसीबी का, इसका मतलब नॉर्मल है। लेकिन 36 से कम आएगा, 36% से कम आएगा, इसका मतलब उसको एनीमिया है। तो पीसीबी हमको बताता है आरबीसी की एग्जैक्ट कितनी मात्रा है, संख्या नहीं बताएगा, एग्जैक्ट जो वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम में है। ठीक है, जब तो बोल रहे हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम बोल रहे हैं, संख्या नहीं, संख्या बताएगा, उसे हम बोलते हैं आरबीसी काउंट बोलते हैं, वो अलग देखेंगे हम लोग। लेकिन ये पीसी बताता है कि कितनी वॉल्यूम में है। ठीक है, तो यदि 40 से 52% वॉल्यूम होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो आरबीसी काउंट होगा वो भी नॉर्मल होगा। फीमेल की बात करेंगे 36 से 48% का यदि वॉल्यूम होगा आरबीसी का तो ऑटोमेटिक आरबीसी का नंबर भी वहां नॉर्मल होगा। ठीक, तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है, एग्जैक्टली यहां पीसीबी में आपको याद रखना है कि जो पीसीबी हमको बताता है कि एग्जैक्ट आरबीसी का जो हमारे टोटल ब्लड में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, जैसे हम बात करते हैं कोई केक बना रहे हैं तो केक में हम बात करते हैं, केक में 15% बात करेंगे, 4 चीज से मिलकर बना है तो चारों की 25% है। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसमें भाई 25% क्या है, उसमें मैदा है, 25% उसमें सूजी है, 25% उसमें आपका आटा है और 25% उसमें मेवा है। आप ऐसा बोलेंगे तो उसमें जो मैदे में जो 25% की वैल्यू है तो 25% मेवा है बोलेंगे हम लोग, उसमें 100% में। वैसे हमारे ब्लड में 100% ब्लड में 40 से 52% क्या है, आरबीसीज है, वो आपको याद रखनी है, वो आरबीसीज का वॉल्यूम है। और पीसीबी हमको ये बताती है कि आपकी बॉडी, जैसे मैंने पीसीबी आपका टेस्ट करवाया तो मुझे ये मालूम चले कि आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड है उसमें आरबीसी 40 से 52% होनी चाहिए।
मेल की बात है, फीमेल में 36 से 48% होना चाहिए। यदि इतनी है इसका मतलब आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल है, आपकी बॉडी में नॉर्मल आरबीसी हैं, ये आपको मालूम चल पाएगा। तो ये हमको बताता है हमारे ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, ठीक, ये बताता है। ठीक, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट दिमाग में होना चाहिए। हम टेस्ट क्यों करा रहे हैं? टेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारा नॉर्मल ब्लड है उस ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, और वो कितना होता है नॉर्मल 40 से 52% और फीमेल में 36 से 48% होता है। ये आपको टिप ऑफ टंग होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक, आगे हम बात करेंगे, एक प्रोसेस होती है इसमें जनरली विंट्रोब मेथड का यूज करते हैं। जब भी हम लोग पीसीवी टेक्निक करते हैं, जनरली डॉक्टर को नहीं करना होता है, ये लैब टेक्नीशियन का काम होता है, ठीक है, ये पैथोलॉजिस्ट का काम होता है। तो उसमें आपको विंट्रोब ट्यूब का यूज करते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो विंट्रोब ट्यूब का यूज करते हैं और उस ट्यूब में आप क्या करते हैं, ब्लड को आप क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। जो भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, क्या करेंगे, विंट्रोब ट्यूब लेंगे और इस विंट्रोब ट्यूब में जो भी पेशेंट का सैंपल है वो आप लेंगे। जो भी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस ब्लड सैंपल में ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, वाला ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड को एक पीपेट के द्वारा इस ट्यूब में एकदम पीपेट को इस बॉटम में रखकर, पीपेट को एकदम बॉटम में रखेंगे और उसको फिर उसमें ब्लड को छोड़ेंगे और ब्लड को प्रॉपरली इस विंट्रोब ट्यूब में भर देते हैं। ठीक है, इस विंट्रोब ट्यूब में भर इसको फिल करने के बाद ब्लड को, जो ब्लड सैंपल आपने पेशेंट का लेके आया था जिसमें एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी होता है, ठीक है, क्लॉट ना हो जाए इसलिए, उसके बाद इसको 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग करेंगे। एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसमें उस ट्यूब को लगातार घुमाते हैं, आधा घंटे तक लगातार घुमाएंगे और उसकी स्पीड कितनी होगी, 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम की स्पीड पर आधे घंटे लगातार उसको क्या करेंगे, हम लोग घुमाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। एक मशीन होती है, उसके अंदर ट्यूब को रखते हैं और उसको आधे घंटे के लिए 3000 आरपीएम पे हम घुमाते हैं उस विंट्रोब ट्यूब को। जैसे हम घुमाते हैं तो इस ट्यूब में आपको 3 लेयर बन के आती है, ठीक है, 3 लेयर बन के आती है। जो सबसे नीचे की लेयर होती है, ठीक है, और वो जो लेयर होती है नीचे वाली लेयर, वो होती है आरबीसी की, ठीक है, वो आरबीसी की होती है, वो आरबीसी की लेयर होती है। उसके ऊपर जो होती है वो आपकी जो लेयर होती है, यहां पर होती है आपके डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जिसे हम बोलते हैं बफी कोट, बफी कोट बोलते हैं, BUFFI, बफी कोट बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है। लोअर जो लेयर होगी वो आरबीसी की होती है, जो पहली लेयर होती है लोअर लेयर। जो मिडिल लेयर होती है उसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बफी कोट बोलते हैं। और ऊपर जो होता है, अपर लेयर जो होती है, उसमें होता है प्लाज्मा। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स वहां पर होते हैं। ठीक, तो जब भी आप विंट्रोब ट्यूब लेंगे, उसमें पेशेंट का सैंपल डालेंगे, उसके बाद उसको 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए घुमाएंगे, मींस सेंट्रीफ्यूग करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो उस ट्यूब में आपको 3 लेयर मिलेगी। जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो आरबीसी होती है, उसके बाद उसके ऊपर मिडिल जो लेयर हम बोलेंगे उसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, उसे बफी कोट, BUFFY बफी कोट बोलते हैं। और ऊपर होता है आपका प्लाज्मा लेयर होती है, 3 लेयर पाई जाती है। इन 3 लेयर में आपको पैक्ड सेल वॉल्यूम देखना है, तो ये जो आपको दिखाता है एग्जैक्टली, ये आपको बताता है कि भाई आपके शरीर में जो टोटल ब्लड है उसमें जो है आरबीसी कितनी संख्या में है, जो नॉर्मली कितनी होती है मैंने आपको बता दिया, और वो यहां से काउंट होता है, ठीक है, इस प्रकार काउंट होता है। और नॉर्मली जो जब विंट्रोब ट्यूब को देखते हैं तो 10 मार्क तक, यदि इसकी जो चौड़ाई है, इस जो आरबीसी के जो चौड़ाई है, जो आरबीसी का जो हमको लोअर लेयर मिल रही है, इस लेयर की चौड़ाई जो है 10 मार्क्स तक, इस ट्यूब के 10 मार्क्स तक आ रही है, 10 जहां लिखा है वहां उस मार्क तक इसकी चौड़ाई दिख रही है, दैट मीन्स नॉर्मल। दैट मीन्स नॉर्मल मतलब उसमें जो आरबीसी का जो वॉल्यूम है नॉर्मल है। इसका मतलब उसमें आरबीसी का जो वॉल्यूम है मेल के लिए 40 से 52% आ रहा है और फीमेल के लिए 36 से 48% के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। 10 मार्क्स तक हम देखते हैं, 10वें मार्क तक हम लोग वहां पर देखेंगे। यदि वहां तक आ रहा है, इसकी चौड़ाई दिख रही है हमको, मान लेते हैं यहां पर ये 10 तक की मार्किंग है और यहां तक की चौड़ाई दिख रही है हमको दूसरे लोअर लेयर की जिसमें आरबीसी पाई जा रही है,
वो हम बोलेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल है, मतलब आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल है। ठीक है, तो 3000 आरपीएम पर 30 मिनट्स के लिए करते हैं। 10 मार्क्स तक हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं एग्जैक्टली 100% पीसीवी है। 100% जो हमारा जो ब्लड का आरबीसी का जो वॉल्यूम है वहां पर है, मतलब उस ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कैसा है, 100% है। वो आपको दिखाता है 10 मार्क तक दिखाता है। आपको 3 लेयर बताइए, अपर लेयर प्लाज्मा की, मिडिल लेयर बफी कोट मतलब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की होती है, और लोअर लेयर जो होती है आरबीसी, जिसे हमको देखना होता है 10 मार्क तक देखना होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेथड का, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपको पॉइंट्स लिखना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसीवी। पीसीवी का क्लिनिकल मतलब पीसीवी का हम क्लिनिकली कहां यूज करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम पीसीवी को क्यों करवा रहे हैं, क्या क्लिनिकली उसकी इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है कि हम उसको किस चीज के लिए करा रहे हैं। तो आपको पता है हम पीसीवी करवाते हैं एग्जैक्टली किस किस पॉइंट के लिए, एनीमिया को डायग्नोस कराने के लिए कराते हैं, एनीमिया को डायग्नोस कराने के लिए कराते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। तो पहला जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि भैया इसका यूज होता है आप बॉडी के अंदर क्या देख रहे हैं, एनीमिया को देख रहे हैं, एनीमिया को देख रहे हैं, एनीमिया को देख रहे हैं मतलब आरबीसी के वॉल्यूम को देख रहे हैं। आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल होगा तो आरबीसी काउंट नॉर्मल होगा, आरबीसी काउंट नॉर्मल होगा तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा तो आपको एनीमिया नहीं होगा। लेकिन यदि आपका पीसीबी कम आ रहा है और आपका आरबीसी काउंट भी कम आएगा, हीमोग्लोबिन काउंट भी कम आएगा, एंड फाइनली आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो जो पीसीबी का वैल्यू है बढ़ रहा है कम हो रहा है वो डिपेंड करता है। पीसीबी का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब आरबीसी की जो वॉल्यूम है अंदर ज्यादा है। यदि आरबीसी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीसीबी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो पीसीबी की जो वैल्यू है बढ़ रही है, इसका मतलब आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। पीसीबी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो भी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीसीबी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तो पीसीबी का भी वैल्यू कम होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो आपकी बॉडी में एनीमिया को पता करने में हेल्प करता है। दूसरा जो बफी कोट है जिसमें आपको क्या मिलता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलती हैं। यदि बफी कोट जो है आपकी जो मिडिल लेयर जो है, यदि वो बफी कोट मोटा मिलता है, नॉर्मल से ज्यादा थिक मिलता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ गया है या डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ गया है। बफी कोट का जो मोटाई यदि आपको ज्यादा मिलती है तो उस मोटाई में मतलब उसकी जो थिकनेस ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब है प्लेटलेट्स बड़ा होगा या फिर डब्ल्यूबीसी आपका बड़ा होगा, इसलिए होता है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा। तो नॉर्मली जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, क्लीन होता है, स्ट्रॉ क्लीन कलर होता है नॉर्मली प्लाज्मा। लेकिन यदि प्लाज्मा आपको जो पहली वाली जो लेयर है वो यदि प्लाज्मा मिल्की कलर मिलेगा, प्लाज्मा का रंग जो है मिल्की कलर मिलता है, तो ड्यू टू लाइपीमिया मतलब वहां पर लाइपीमिया मतलब लिपिड आपको मिल सकता है। लाइपीमिया मतलब लिपिड के कारण होता है मिल्की कलर। यदि प्लाज्मा में लिपिड ज्यादा होंगे तो वो कैसा दिखेगा, मिल्की कलर दिखेगा। जो ब्लड में प्लाज्मा में जो ब्लड में यदि लिपिड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक प्लाज्मा में आपका जो प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा होगा, मिल्की कलर होगा। यदि कोई पेशेंट है उसके ब्लड में आपका लिपिड ज्यादा है तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो प्लाज्मा की जो लेयर होगी मिल्की कलर होगी, क्योंकि इसमें लिपिड ज्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे लाइपीमिया हम लोग बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे मतलब मिया मतलब ब्लड में लिपिड का ज्यादा होना। यदि आपको प्लाज्मा येलो कलर का दिखता है तो इसका मतलब है वो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा है। बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है जिसे हम बोलते हैं जॉइंटिस। बिलिरुबिन लेवल ज्यादा है जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस बोलते हैं। फिर से आपको याद रखना है कि यदि प्लाज्मा में येलो कलर का आ रहा है तो इसका मतलब है उसे जॉइंटिस के कारण हो सकता है, मींस बिलिरुबिन का लेवल कैसा है, ज्यादा, इस कारण से आपको जॉइंटिस मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेडिश कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि भाई आपके ब्लड में हीमोलिसिस ज्यादा हो रही है, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, या हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनीमिया। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है तो आरबीसी टूटेंगी जब ब्लड में
आपके ब्लड सर्कुलेशन में जब आरबीसी टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, और हीमोग्लोबिन बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक आपको प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन दिखेगा। तो यदि आपको प्लाज्मा नॉर्मल दिखेगा, क्लीन स्ट्रॉ कलर दिखेगा, दैट इज नॉर्मल। मिल्की कलर होगा तो लिपिड ज्यादा है, येलो कलर है तो बिलिरुबिन मतलब जॉइंटिस आपको है, सोच सकते हैं। और थर्ड आपको वहां पर रेड कलर का दिखता है तो वहां पर मतलब आपके ब्लड में आरबीसी टूट रही हैं, जिस कारण से हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में आ रहा है, इसे हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनीमिया। हीमोग्लोबिनीमिया मतलब मिया मतलब ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ना। जब भी मिया वर्ड आता है, जहां पर भी आप याद रखें, वो आपके ब्लड को बताता है। जिस वर्ड के आखिरी मिया लगा है दैट मीन्स वो ब्लड को बता रहा है, ठीक है। जैसे लाइपीमिया, हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से क्लिनिकली आप प्लाज्मा के बेस पे भी कुछ चीज पता कर सकते हैं, बफी कोड के बीच में भी आप पता कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हम बात कर रहे हैं आरबीसी की वॉल्यूम की, जो हम इससे पता कर पाते हैं। पीसीबी बढ़ के आ रहा है मींस वॉल्यूम ज्यादा है, पीसीबी कम आ रहा है आरबीसी का वॉल्यूम कम है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है पीसीबी का, और हर डॉक्टर को पता होना चाहिए जब भी वो एनीमिया के बारे में पढ़ता है, एनीमिया को डायग्नोस करना होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन उसको प्रॉपरली आने चाहिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें एक है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और जो दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी हैं उसको हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे, ताकि आगे जाके जब आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया पढ़ेंगे तो वो आपको जो उसको डायग्नोस करने में आपको कंफ्यूजन ना हो, डायग्नोस इजीली आप कर सकें। क्योंकि ये आपको पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप डायग्नोस प्रॉपरली कर पाएंगे, और टेस्ट भी उसको लिख पाएंगे। क्योंकि ये पता होगा कि भाई हमें पता करने के लिए क्या टेस्ट करना, तो ऑटोमेटिक आप उसको लिख पाओगे, नहीं तो आप टेस्ट लिख ही नहीं पाओगे। ये आपको ये पता होगा तभी तो आप रिपोर्ट में देख पाओगे, भैया मुझे यही देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसी रास्ते से मुझे एनीमिया डायग्नोस कर सकता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से आप पीसीबी की स्टडी कर सकते हैं। और इसी प्रकार क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, फिजियोलॉजी को, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को, मैथमेटिक्स को, तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी को आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी को देख सकते हैं, फाइनल ईयर में 12 टिश्यू रेमेडी का प्रैक्टिस के लिए, आपकी जो होम्योपैथी प्रैक्टिस के लिए आप वहां से देख सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।